मेरा नाम मोनू चौबे है। ये हमारी वंशानुगत मंदिरें हैं। यहाँ का मैं महंत एवं पुजारी तत्पर हूँ। यहाँ हमारा वंशानुगत सेवा चलता रहता है। सिद्ध शक्तिपीठ चरण ही है। अच्छा। मूर्ति तो प्रतीक में रखी हुई है। अच्छा जी, सिद्ध शक्तिपीठ देवी जी का चरण है। जी। अच्छा, यहाँ पे देवी उतर के राम जी को यहीं पे दर्शन दी थी। देवी के साथ में जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देवी जी के साथ में हनुमान जी। अच्छा, और परशुराम जी। यहाँ पे आरती के बाद सब जगह देवी स्तुति होती है। हमारे मंदिर में आरती के बाद हनुमान चालीसा होता है। लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को वातु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुबीर हर सुर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सास बदन तुम रोयस गावै कई श्रीपति कंठ लगावै संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कभी कोपित कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना उग्रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जान ब्रह्मोदिका मेल मुख माही जलत लांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाँकते काँप। नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग हैं इस वक्त राम जन्मभूमि अयोध्या में, और अयोध्या में हम लोग देवी के मंदिर ढूंढते हुए दिल्ली से आए हैं, और हम ये जानना चाह रहे थे कि अयोध्या में कौन कौन सी देवी के अवतार हैं और क्या है। तो हम इस समय पहुँचे हैं जलपा माई के मंदिर। और जलपा माई को राम जी की कुल देवी कहा जाता है, तो उसके दर्शन करवाने और यहाँ पे जो पुरोहित जी हैं वो हमें इस मंदिर का इतिहास बताएंगे। सबसे पहले आपको जय सिया राम। जय सिया राम। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपना थोड़ा सा पहले परिचय दीजिए, और कितनी पीढ़ियाँ आपकी जो है इस मंदिर की सेवा कर रही है। जी, मेरा नाम मोनू चौबे है। ये हमारी वंशानुगत मंदिरें हैं। यहाँ का मैं महंत एवं पुजारी तत्पर हूँ। यहाँ हमारा वंशानुगत सेवा चलता रहता है। हमारी दादा बाबा जो भी हमारे 7 पीढ़ियाँ इस मंदिर में सेवा करते करते अपना देह का त्याग किए, स्वर्गवास हुए। ये जो माता जी का मंदिर है, ये जालपा देवी बंदी देवी के नाम से जाना जाता है। जालपा देवी मतलब जालों के बंधनों से मुक्त करने वाली देवी। अच्छा। बंदी देवी। यहाँ का जो दिन है देवी जी का, ये प्रति मंगल है। मतलब मंगलवार के दिन सभी देवी देवताओं का जो दिन होता है, देवियों का दिन होता है, शुक्रवार या सोमवार होता है। यहाँ देवी जी का दिन प्रति मंगल है। अच्छा जी। यहाँ साक्षात देवी उतरी थी, आप उनका चरण देख सकती हैं। वो चरण है देवी जी का। सिद्ध शक्तिपीठ चरण ही है। अच्छा। मूर्ति तो प्रतीक में रखी हुई है। अच्छा जी, सिद्ध शक्तिपीठ देवी जी का चरण है। जी। अच्छा। यहाँ पे देवी उतर के राम जी को यहीं पे दर्शन दी थी, और यहीं से राम जी आज्ञा लिए, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वो अपने लोक को प्रस्थान किए, और यहीं से उन्होंने हनुमान जी को अनुमति दी कि आप अयोध्या में रहिए, आप अयोध्या का कार्यभार देखिए। ये हमारी कुल देवियां हैं, ये आप इनके सेवा सत्कार में हमेशा तत्पर रहिए। और ये केंद्र बिंदु पर मंदिर विद्यमान है। इसी के बाद आपके पंचकोसी परिक्रमा चालू होती है। इसी के बाद आपकी 14 कोसी परिक्रमा चालू होती है। इसी के बाद आपकी 84 कोसी परिक्रमा चालू होती है। ये अभी आप आ रहे होंगे तो देखे होंगे आगे गेट बना है। गेट के उस तरफ जाएंगे तो फैजाबाद लग जाता है, गेट की तरफ आएंगे तो अयोध्या लग जाता है।
अच्छा अब इस समय पूरा अयोध्या हो चुका है, ये नगर देवी के नाम से भी जानी जाती है। अच्छा, मतलब अयोध्या नगरी में सबसे जो है इन्हीं देवी का जो है जी, ज्यादा। यहाँ 3 देवियां हैं। जी जी। ये है जालपा देवी। आगे आपके अयोध्या में जब आप अयोध्या से आएंगी तो वहां पड़ जाएगा आपको छोटी देवकाली, जो कि सीता मैया ला करके विद्यमान की थी। और इन्हीं दोनों की बड़ी बहन बड़ी देवकाली, ये आपको पड़ेंगी देवकाली पे। अच्छा देवकाली आगे आप जाकर के बाएं हाथ पे मुड़ेंगे तो देवकाली जी का स्थान। ये 3 देवियां यहाँ की प्रसिद्ध देवियां हैं। अच्छा, ये 3 जी, देवियां ये- हैं और ये जैसे सिद्धपीठ ही है। जी, सिद्धपीठ ही है। ये सिद्धपीठ है। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे इनका पूजा अर्चना, इनका प्रसादम क्या होता है? जी, इनका प्रसादम में जैसे नारियल चुंदरी, अच्छा और उसके बाद भोग में ज्यादा कुछ नहीं, मिश्री लग जाता है। और यहाँ पे भक्त नवरात्र में बहुत संख्या में भक्त आते हैं। यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। ये वाला और जो देवी जिसे लोग कहते हैं, जो भी जिसकी मुरादें होती हैं, जैसी भी आस्था होती हैं, उस प्रकार आदमी सेवा करता है, उस प्रकार देवी उसको स्वीकार करती हैं, उसके अनुसार उसको फल देती हैं। अच्छा आज तक कोई आदमी यहाँ से खाली नहीं गया है। बंदी देवी के नाम से ये इसलिए जानी जाती हैं कि जो बंधन में फंसे हुए हैं, या किसी कारागार में है, या फिर कहीं भी है, उनकी सजा वजा कम नहीं हो रही है, उनके परिवार के कोई सदस्य भी हैं या फिर कोई अन्यथा भी है, अगर आता है यहाँ देवी जी से मनाता है, हाथ पैर जोड़ के विनती करता है, तो देवी जी की कृपा उस पर जरूर बनती है। ऐसा हमने अपने जीवन में कई केस देखा है कि जिसको कारागार भी हुआ है, देवी जी उसको मुक्त कराई। कोई आप बताना चाहे किसी भक्त का? एक भक्त था हमारा लखनऊ का, आता था, इस समय वो दिखाई नहीं दे रहा है, शायद स्वर्गवास हो गया हो, पर वो कारागार में था, उसको आजीवन होने वाला था। और उसके घर परिवार वाले यहाँ आए, रोना वोना अपना चालू किए, भगवती जी से अपना मानने के बाद भगवती जी चमत्कार दिखाई और उसको छुड़वाई। बीच में उसके परिवार आते हैं, साल में 2 साल में एक बार आते हैं जरूर, नाम नहीं याद है, आते हैं लोग। अच्छा जी। तो आज जैसे आपको कोई, जैसे आप सेवा में होते हैं, तो आपको कोई ऐसा लगा कि मतलब मेरी सारी इच्छा पूरी होती है, ये चमत्कार होता है? इनके शरण में मैं हूँ, इनके शरण में, इनसे हम अपनी स्वयं की घटना बता रहे हैं आपको। मैं एक दिन यहाँ दोपहर में बैठा था, हम भोजन नहीं करने गए, हमको देवी जी ने साक्षात प्रसाद दिया, तो इनको क्या कहेंगे, चमत्कार है तो कहेंगे। हम यहाँ बैठे थे अपना भोजन की प्रतीक्षा में कि हम अभी घर जाएंगे, और उस समय ऐसा पड़ा कि हम घर नहीं जा पाए। तो देवी जी ने अपने भक्तों को यहाँ स्वयं बुलाया, वो सब अपना सामान लेकर के आए, नीचे प्रसाद बनाए, प्रसाद बनाने के बाद देवी जी को अर्पण किए और हमको भी दिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारे मन में सिर्फ आया तो देवी जी ने बुला करके यहाँ भोजन बनवा दिया, जब और मन में आएगा तो देवी जी क्या करेंगे। साक्षात बैठी हैं, सबकी बातें सुनती हैं, सबको देखती हैं, जिसकी जैसी आस्था होती है वैसे उसको फल देती है। इसीलिए कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत एक ही तिन तैसी। अगर हम अयोध्या में घुसे हैं, अगर हमारी भावना है देवी देवताओं में, तो हमको देवी देवता मिलेंगे। अगर हमारी भावना वहां से भटक जाती है या कहीं चली जाती है, तो हमको उसी प्रकार के लोग मिलते जाते हैं रास्ते में। अब इसमें जैसे प्राचीन मंदिर है, तो मंदिर का आगे कोई नवीन निर्माण हुआ है? जी जी, अभी कराया गया, बाहर में थोड़ा सा निर्माण कराया गया है, सरकार के माध्यम से थोड़ा सही, सरकार जी का सहयोग है। यहाँ पे केवल चरण ही थे। जी, यहाँ सिद्ध शक्तिपीठ देवी जी का चरण है। पूजन यहाँ के सिर्फ पुरोहित ही कर सकते हैं? जी जी, हमारा वंशानुगत मंदिर है। अच्छा, मतलब केवल पुरोहित ही जो है वही यहाँ पूजन कर सकते हैं। हमारा यहाँ वंशानुगत है, जैसे हमारे बाबा जी थे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी के जाने के बाद बाबा जी आए, बाबा जी के जाने के बाद उनके लड़के आए, उनके लड़के के जाने के बाद हम आए। ऐसे अपना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और अब आपके आने वाली पीढ़ी, हाँ, अब हमारे आगे जो आएगा वो अपना यहाँ देवी जी के सेवा में रहेगा। जी। अब यहाँ पे आपने परशुराम जी की भी वो लगा रखी है? जी जी जी। तो परशुराम जी आपके वंश से आते हैं क्या? जी जी, आपके वंश से? हम लोगों के ही है, ब्राह्मण है, नारायण के साक्षात अवतार है। भाई हम लोगों को पूजनीय यहाँ परशुराम जी की भी पूजा होती है? जी, सबकी होती है। देवी के साथ में, देवी के साथ में? जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी? हाँ, देवी जी के साथ में हनुमान जी। अच्छा, और परशुराम जी? यहाँ पे आरती के बाद सब जगह देवी स्तुति होती है, हमारे मंदिर में आरती के बाद हनुमान चालीसा होता है, क्योंकि साक्षात द्वारपाल यहाँ हनुमान जी हैं। अच्छा, हनुमान जी को यहीं से अनुमति मिली, तो यहीं हनुमान जी द्वारपाल हैं, उनके माध्यम से यहाँ हनुमान चालीसा चलता है हमारे यहाँ आरती खत्म होने के बाद। फिर यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद में जो भक्त जैसा चाहते हैं वैसा ले आते हैं, वैसा देवी जी स्वीकार करती हैं, वैसे प्रसाद बढ़ जाता है। और चरण का पूजन कैसे किया जाता है? जी, चरण के लिए नवरात्र में भीड़ लगती है, लोग नारियल चुंदरी और सुहाग की सामग्री, उसके बाद अपना सिंदूर, इलायची दाना, ये सब इत्यादि अगरबत्ती लेकर के आते हैं।
अब गर्भगृह में सबकी एंट्री नहीं होती है, तो गर्भगृह रोक है, यहाँ से अपना सब पूजन अर्चन करते हैं, जो देते हैं चढ़ाने के लिए, जिसकी जो मनौती पूरी होती है भगवती को देते हैं, भगवती उसको स्वीकार करती है, हम लोग भगवती को देते हैं। फिर उसके बाद देने के बाद सुहाग आया तो सुहाग सुहागों में बांट देते हैं, न प्रसाद है प्रसाद सब में वितरण हो जाता है, भंडारा चलता रहता है। तो ऐसे कभी दर्शन होते हैं, क्योंकि प्राचीन मंदिर है, तो कुछ ऐसा आपको लगता है कि कभी दर्शन हुआ आपको? जी हमको नहीं, प्रसाद वाला तो बताया, लेकिन जी और भक्तों को हमको कभी देखिए लगता है अभी कि तो दर्शन? हमारे स्वप्न में हुआ है, स्वप्न में हम देवी जी का दर्शन कई बार पाए हैं, पर हमारे सामने की बात है, हमारे बाबा जी ने ही हमको बताया था कि उनको मिला है, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो होते तो आपको और अच्छी तरीके से बताते जी, क्योंकि हम तो देवी जी कोई पुण्य किए थे जो आज अपने सेवा में हमको विराजमान किए हैं, सेवा में लगे हैं, हमारे पूरी तरीके से हमारे अंदर की जो भावना है यही है कि इनको छोड़ के जाने की इच्छा कहीं नहीं करती। इनको अगर कहीं छोड़ के जाते हैं, रास्ते में जा रहे हैं या फिर कोई काम में फंस रहे हैं या फिर कोई दिमाग में भ्रम पैदा हुआ है, बस बैठ करके शांत मन से इनका नाम एक बार आप स्मरण कर लीजिए, पूरा काम हो जाना है। कोई मंत्र है जो जाप करने क्यों नहीं है इनका मंगल, यही सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, सारे रूप इन्हीं के हैं। इन्हीं को आप देखेंगी तो ये देवकाली दिखेंगी, इन्हीं को आप देखेंगी तो बड़ी देवकाली दिखेंगी, इन्हीं को आप देखेंगी तो ये वैष्णो देवी भी दिखेंगी। अच्छा, सारे रूप इन्हीं के हैं। तो ये जैसे अयोध्या में अब जैसे अब राम मंदिर बन गया है जी, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग केवल राम जी के ही दर्शन नहीं, देखिए हमारे यहाँ क्या है, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी हम लोग दर्शन करते हैं, हमारी भगवती साक्षात बैठी हैं। हाँ। उसके बाद हम लोग जाते हैं, जब राम मंदिर जाते हैं तो राम जी का भी दर्शन करते हैं, वहां से निकलते हैं बाहर, दशरथ समाधि है, दशरथ समाधि पे जाते हैं, उसके बाद दशरथ महल भी जाते हैं, कनक भवन जाते हैं। यहाँ आस्था सबकी है, सब जगह, ऐसा नहीं है कि राम मंदिर बना तो सारे दर्शनार्थी वहाँ है। जिसको जैसी आस्था है, जिसको जैसा पता चल रहा है कि हाँ ये इतनी पुरानी मंदिर है, यहाँ इतनी प्राचीन मंदिर है, जिसको जैसे जैसे पता चलता है वैसे वैसे ढूंढता पहुंच जाता है अंत में और अपना दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद जब अपना जाता है उसके बाद पूरे परिवार को भी लेकर के आता है कि चलिए वहाँ पे ऐसा एक मंदिर है, आगे चलेंगे तो वहाँ एक सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है, आगे चलेंगे तो वहाँ नागेश्वर नाथ मंदिर है, लोग उस द्वारा स्थापित किया हुआ सरजू जी के किनारे, ऐसे सब अपने अपने मंदिर पे टहलते रहते हैं। तो ये जैसे स्वयंभू है, चरण जो है जी जी, यहाँ तो स्वयं नागेश्वर नाथ और वो जब राम जी यहाँ प्रस्थान कर रहे थे अपने लोग को, तो देवी साक्षात यहाँ उतर के उनको दर्शन दी, तब देवी जी का आशीर्वाद यहाँ से राम जी ने प्राप्त किया। यहाँ से प्राप्त करने के बाद गुप्तार घाट जाकर के अपने लोग को प्रस्थान हो गए, यहीं से हनुमान जी को उन्होंने अनुमति दी थी। अच्छा जी, तो ये मतलब ऐतिहासिक है जी ऐतिहासिक है। और परशुराम अयोध्या महात्मा भी इनका वर्णन है। परशुराम का पूजन भी यहाँ पे होता है? जी हाँ, परशुराम होता जी का है भी जी। कैसे करते हैं? जी, जैसे आरती वंदना सबकी की जाती है वैसे इन लोगों की भी होती है, भोग प्रसाद इत्यादि। यहाँ आरती का जो समय है सुबह 8 बजे है, ये 8 बजे आज की नहीं, बहुत पहले की समय है, और ये समय कभी बदला नहीं आता सुबह का। शाम में थोड़ा सा समय आधा घंटा आगे आधा घंटा पीछे होता है, क्योंकि जब ठंडी का मौसम पड़ जाता है तो आरती 7 के पहले 6:30 पे हो जाती है, और जब ठंडी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो 7 बजे प्रॉपर आरती होती है। यहाँ पे भोग प्रसाद वही दोपहर में देवी जी का भोग प्रसाद अपना लगता है। तो अभी जैसे जैसे अभी कहते हैं ना कलयुग चल रहा है, तो आपको कैसा लगता है कि भक्ति में कोई भक्ति में बहुत ताकत है। मैं तो ये कहूँगा कि जो कलयुग है, कलयुग दूसरों के लिए नहीं है, हमारे और आपके लिए है। तो इसी में हमारे पुरोहितों ने एक चीज कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अब आपके मन में अगर कृष्ण भगवान है तो आप कृष्ण जी का स्मरण करिए, अगर राम जी हैं तो उनका स्मरण करिए, अगर भगवती हैं तो उनका स्मरण करिए। देखिए अपने आप कैसे काम बनता है। वो तो हमारे आपके अंदर नेचर के अंदर है कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वैसे व्यवहार आपके सामने घूम के आता है। अब हम रास्ते में जा रहे थे, हमको अगर कोई वहाँ पे मिला जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है, अब वो प्रसाद मैं लेकर के आ रहा हूँ, अब मैं उसको ना दूं, मैं ला करके मंदिर में मैं चढ़ा दूं, तो देवी ये नहीं कहती कि तुम मुझको ला करके दो। देवी ये देखती है कि तुम कर क्या रहे हो। अब वो भूखा बैठा है, कितने दिन से भूखा है वो आपको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, पर अगर हमने उसको दे दिया, कौन सा पता वो भगवान के रूप में हो, खा ले तो हो जाए, तो भगवती उसको स्वयं स्वीकार कर लेती हैं वो कि हाँ आपने उसको दिया, हमको नहीं दिया, कोई बात नहीं, तब भी पूरा कर देंगी। ऐसे होते। पर यहाँ पे इस समय कलयुग का प्रभाव जान ही रहे हैं कि
अगर लेकिन भक्तों में कोई आपको दिखता है कि मतलब जैसे पहले भक्त आते थे और अभी के भक्त में कोई जी अंतर तो काफी है, अंतर है ना? अंतर तो काफी है। पहले जो किस भक्त श्रद्धा से लोग आते हैं? जी पहले जो भक्त आते थे, पहले भक्त आते थे यहाँ मिनटों मिनटों अपना समय पास करते थे, अपना बैठते थे यहाँ पे अर्चन पूजन संध्या भजन जो भी अपना सब जो भी उनके समक्ष बनता था वो सारा कार्य करते थे। पर अब जो नए युवा हैं वो देखी देखी में मंदिर जाते हैं, देखी देखी में पूजा करते हैं। अगर आपके यहाँ कोई भव्य कार्यक्रम है तब वो आएंगे, हाँ। अन्यथा कुछ अभी भी ऐसे नए युवा में लोग हैं कि जो प्रॉपर जाना चाहते हैं मंदिर, प्रॉपर जा करके मंदिर पे सेवा सत्कार करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने अपने मंदिर में स्वयं नए युवाओं को देखा है कि आते हैं, महाराज जी आप झाड़ू लगा रहे हैं, लाइए मैं लगा दूं। उनके अंदर आस्था है अभी भी, पर वो आस्था खत्म करने वाले लोग ऐसे होते हैं कि संगत से गुड़ बने, संगत से गुड़ जाए। अब वो बेचारे सीधे साधे हैं, उनको कोई ऐसी संगति मिल जाती है कि वो संगत जो है वो बिगड़वा देते हैं, तो इसलिए उनकी भी आस्था कम हो जाती है। लेकिन अभी जो 2-3 साल के बच्चे हैं उनमें जी है आस्था है। जी, जिसके गार्जियन स्वयं भगवान के शरण में आते हैं तो वो देखे हैं चमत्कार भगवती जी का, तो अपने बच्चों को भी लाते हैं कि जो हमारा है, हमारे जो सनातन है, हम उसको उनको दिखाएं, वो पहचाने उसको, उसके विषय में जाने कि चरणामृत क्या होता है, तिलक लगाने से क्या होता है, जनेऊ पहनने से क्या होता है, पूजा करने से क्या होता है। ये सारी चीजें कुछ लोग हैं कि जो सिखाते हैं अभी अपने बच्चों को। राम मंदिर के बाद यहाँ के लोगों की आस्था कितनी? जी अभी भी आस्था सही है, पर यहाँ पे अधिकतम वही है कि जब राम जी बने थे, जब राम जी नहीं बने थे तब भी लोग अपना आस्था यहाँ पे थी, पर उतनी आस्था नहीं थी। अच्छा, उनके जी आने के उनके आने की, मंदिर के क्योंकि मंदिर तब जब भगवान राम जी टेंट में थे उसके पहले यहाँ पे जो भी अगल बगल के लोग थे बहुत कम जाते थे। पर अब देखें भव्य बन गया है तो लोगों के अंदर उत्साह बढ़ा कि हमारे राम जी वहाँ पहुंचे हैं, तो उनको देखने के लिए अधिकतम लोग चले जाते हैं। अयोध्या के लोकल लोग भी जाते हैं? जी जी, हम तो हमारे हिसाब से हमारा खुद का हफ्ते में 4 दिन हो जाता है। हफ्ते में 4 दिन आप दर्शन करने? जी हो जाता है, हफ्ते में 4 दिन हम स्वयं राम जी के पास जाते हैं, दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, आरती में सम्मिलित हो पाते हैं, पास के माध्यम से सम्मिलित हो जाते हैं। नई घंटी बजती है, बगल में एक मंदिर अमावा मंदिर, वहाँ तक आवाज़ आती है वहीं से खड़े होकर के। अच्छा, कुल देवी का महत्व क्या है, मतलब क्यों कुल देवी की पूजा करनी चाहिए? जी देखिए कहा नहीं गया है, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वासु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। कुल देवता जो आपके कुल के हैं उनकी पूजा आप करनी है, जिन्हें नाराज हो जाते हैं। स्थान मतलब कोई दूसरा स्थान है, वहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं। वासु मतलब जो बाहर कोई वास्तु शास्त्र का उसका भी पूजन करिए, तो इससे इनकी पूजा करनी चाहिए। तो जब ये मंदिर बना, जब ये जैसे स्वयंभू था तो सिर्फ और सिर्फ चरण थे? जी तो चरण को फिर कैसे किया? जी चरण के ऊपर एक शिलालेख बना करके रख दिया गया। अच्छा अच्छा, मतलब शिलालेख बना के रख दिया गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे। तो यहाँ के पुरोहित जी हमारे साथ में थे, उन्होंने हमें जलपा माई का जो इतिहास है वो बताया, जिसे हम राम जी की कुल देवी भी कहते हैं। तो पूरी चर्चा के बाद हमें यही पता चला कि एक सिद्ध पीठ है और यहाँ पे आप सभी को जब अयोध्या आप आएँ तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ। और हमारे चैनल के माध्यम से हम भी मंदिरों को ही कवर करते हैं और मंदिरों में जो आस्था है, जो स्वयंभू मंदिर है, वही अधिकतर हम आपको दिखाते हैं। तो ये राम जी के समय से ये मंदिर है देवी का यहाँ पे, और जैसा कि पुरोहित जी ने बताया कि यहाँ पे चरण थे और मूर्ति केवल एक प्रतीक के रूप में यहाँ पे है। तो आप जब भी अयोध्या आए तो इस मंदिर में, जलपा माई मंदिर में ज़रूर आए और यहाँ की आस्था और यहाँ के विश्वास को ज़रूर देखें। और यहाँ के लोग जिस तरह से राम जी के कुल देवी के दर्शन करने आते हैं, वैसे ही दूर दूर से आपको भी आना चाहिए। तो देखते रहिए भारत मेरे साथ और सब्सक्राइब करिए ज़रूर। धन्यवाद।